grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 7 स्टडी कर रहे हैं. यूनिट नंबर 7 का नाम है सर्चिंग. हमने बात की थी कि इस पूरे यूनिट में हम जिस वर्ब को स्टडी करेंगे वो होगी सर्चिंग के बारे में, यानी ढूंढने, फाइंड आउट करने के बारे में. एग्जैक्टली. तो आज हमने इस यूनिट के एक नए लेसन के बारे में बात करनी है. तो आइए हम आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. क्या आप सब तैयार हैं? वेल डन. सो ग्रेड 6, आप सब जानते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6, जो कि है ग्रामर का पार्ट. अब इस ग्रामर के पार्ट को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ. उसको पढ़ने के लिए आपको ये वाला पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है. इस पार्ट को जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी. एक और बात मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये डेफिनेशन, ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई. मिस रिदा ने ये बात बोर्ड पे इसलिए लिखी है कि मेरे बच्चे इसको समझ सके, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें इस चीज की कोई परेशानी ना हो. ओके, अच्छा जी, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. यूनिट नंबर 7 हमने पढ़ना है, जिसका नाम है सर्चिंग. लेसन नंबर 6 जो ग्रामर का पार्ट है, पेज 161 से 163 तक आज का काम है. ठीक है, ये आज का पूरा वीडियो लेसन इन 3 पेजेस के ऊपर है. जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस क्या होती हैं उनको देख लेते हैं. मैं आपको ये बात डेफिनेशन से ही समझाऊंगी. चलें इसको स्टडी कर लेते हैं. अब प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, तो हमें ये पता चल गया कि प्रेपोजिशन फ्रेजेस वगैरह या सेंटेंसेस नहीं होते. तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड. पहली बात, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कहाँ पे रखी जाती है, नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखी जाती है. दूसरी बात ये पता चल गई. ओके, टू शो व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड, यानी डिनोटेड का मतलब होता है रिप्रेजेंट्स. ओके, बाय इट्स स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स. बाय इट्स स्टैंड मतलब पोजीशन. हम जो ये वर्ड है ये लिखेंगे इस पोजीशन पे जहां हमें पता चल जाए कि नाउन और प्रोनाउन से पहले लिखने का जो इसका मकसद है क्या है. हम जब उसको नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा नाउन और प्रोनाउन किस जगह पे है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या पोजीशन है, आगे है, पीछे है, टुवर्ड्स है, थ्रू है, अराउंड है, फ्रॉम है, इन है. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, या एग्जांपल्स में भी मैं आपको बताती हूँ, इन सारी बातों का ये ही मतलब है. अब डेफिनेशन को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों यहाँ पर देखो. अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ, फ्रॉम, विद, फॉर, अप, आउट, बियॉन्ड, अंडर. हमें ये पता है कि ये जो सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये हम तो पहले पढ़ चुके हैं. ये वर्ड्स हम कहाँ पढ़ चुके हैं? ये वर्ड्स हम रोज अपने टेक्स्ट में पढ़ते हैं, जब भी हम रीडिंग करते हैं, जब भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं. तो ये ग्रामर की बहुत बेसिक बात है जो आज हमने पढ़नी है. ठीक है, हम एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं. प्रेपोजिशंस क्या होती हैं बच्चों? एग्जैक्टली, प्रेपोजिशंस क्या है? प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स जो कहाँ लिखे जाते हैं, दे आर रिटन बिफोर नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, व्हाट दे टेल अस? दे टेल अस दैट वेयर आवर नाउन स्टैंड्स. हमारा नाउन कहाँ पर है? अप है, डाउन है, इन है, आउट है, फ्रॉम है, विद है. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमें किसके बारे में बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन के बारे में. आई होप यहाँ तक की बात आप मेरे साथ समझ चुके हैं. अब बच्चों अगला काम जो है वो ये है. इसी पेज के ऊपर आपको ये अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज लिखी हुई दिखाई दे रही होगी. कंप्लीट द टेक्स्ट बिलो बाय यूजिंग प्रीपोजिशंस बिलो. यानी ये जो टेक्स्ट आपका इस एग्जाम्पल के नीचे, इस एक्सरसाइज के नीचे लिखा हुआ है, यानी ये जो टेक्स्ट आपका इस एक्सरसाइज के नीचे लिखा है, इसको आपने कंप्लीट करना है. हमने पढ़ा था ना कि इनकम्प्लीट टेक्स्ट है. ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना है? यही प्रीपोजिशंस यूज करके इस टेक्स्ट को कंप्लीट करना है. बहुत इजी काम है. फॉर एग्जाम्पल अबाउट. ठीक है, अबाउट भी एक प्रीपोजिशन, हमने वो लिख ली, हमने बता दिया कि ये हमने सेंटेंस में कैसे यूज करनी है. एक पॉइंट हमें याद दिया गया, उसको पढ़ लेते हैं. यू विल नीड टू यूज प्रीपोजिशंस मोर देन वंस. अब एक प्रीपोजिशन ऐसा नहीं है कि एक दफा में खत्म हो जाएगी, हम उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं. लेकिन हमने ये देखना है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर बन रही है, कहाँ पर समझ आ रही है कि यहाँ प्रीपोजिशन ये वाली लगानी चाहिए. ओके, तो आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं.
हाँ जी, देखिए सबने प्रेपोजिशन, सबको मिल गई बुक पे, वेरी गुड। अच्छा अब मेरी बात सुने, आपने क्या करना है, ये जो प्रेपोजिशन का बॉक्स आपकी बुक पे भी बना हुआ है, आपको नजर आ गया ना पर्पल वाला, बस बिल्कुल ठीक है। इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ये जो टाइटल हमें दिया गया ना नीचे टेक्स्ट का, जल्दी से देखो जहां इनकम्प्लीट वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस नजर आ गए, बिल्कुल इन सेंटेंसेस को हमने पूरा करना है ये वर्ड्स यूज करके। कैसे करेंगे, आपने ट्रैकिंग द स्ट्रिप्ड हाइना इन साउथर्न पाकिस्तान, इस टाइटल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक रिसर्च के बारे में लिखा हुआ है, जो हाइनाज हैं इनके बारे में जितनी भी रिसर्च पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने की है उनके बारे में क्या है वो सारी बातें लिखी हुई हैं। आप बच्चों इनको जल्दी से स्टडी करोगे, और जब आप स्टडी करोगे उसके बाद आप देखोगे कि ये जो आंसर्स मिस रिदा ने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, आप इन आंसर्स को वहां उस टेक्स्ट में साथ साथ फिल करते जाएं। ओके, दो काम आपने करने हैं, पहली दफा आप टेक्स्ट की रीडिंग करेंगे उसी तरह जैसे आपने करनी है, डैश डैश ऐसे बोल के, और इसके बाद दूसरी दफा आपने क्या करना है, यहाँ से वर्ड्स पिक करके लिख लेने हैं। वर्ड्स लिखने के बाद दोबारा उसकी स्टडी करनी है, ठीक है, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो हाइनाज हैं वो साउथर्न पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है, आपका काम यह है कि आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, इस काम को कंप्लीट करके वापस मेरे पास आ जाओ। आई एम सो होपफुल स्टूडेंट्स कि आप ये काम कर चुके हैं, यानी हमने इस टेक्स्ट को कंप्लीट कर लिया ये सारी प्रेपोजिशंस लगा के। ओके, आर यू डन विद इट? वंडरफुल, चलो जी एक और काम कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो बात करनी है वो हमने करनी है वोकैबुलरी की। पेज 163 पे आ जाएं जल्दी से, सब आ गए? वेरी गुड। अच्छा जी, पेज 163 पे आप देख रहे हैं, आपको कुछ एक वोकैबुलरी का पार्ट नजर आ रहा होगा। बिल्कुल, ये वही वोकैबुलरी का पार्ट है। इसकी इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। दिस टेक्स्ट इज अबाउट अ रिसर्च टीम ट्रैकिंग एंड स्टडीइंग स्ट्रिप्ड हाइनाज इन साउथर्न पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था कि ये जो टेक्स्ट अभी हमने पढ़ा है ना, ये टेक्स्ट क्या है, ये उन्हीं स्ट्रिप्ड हाइनाज के बारे में है कि वो कैसे रहते हैं वाइल्ड में, जंगल में, किस जगह पे रहते हैं, और वो किस तरह हंट करते हैं, और वो किस तरह ह्यूमंस को हंट नहीं करते, लेकिन वो किसको हंट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को। ठीक है, अच्छा उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमने पढ़ ली। वेरी गुड। राइट डाउन द वर्ड्स इन द टेक्स्ट व्हिच मैचेस द फॉलोइंग डेफिनेशंस। हमने क्या करना है, ये जो डेफिनेशंस लिखी हैं हमने इनके आगे जो रेड में मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये ढूंढ के लिखते हैं। कैसे ढूंढेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इस डेफिनेशन को पढ़ना है, मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी, फिर आप अपने टेक्स्ट में वापस जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 162 पे और 161 पे, दोनों पेजेस पे आपने क्या करना है, ये वर्ड्स ढूंढने हैं, इनका मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, अच्छा जी बारी बारी इनको देख लेते हैं। बिलीव्स, क्या लोगों के यकीन, बेस्ड ऑन फियर और इग्नोरेंस, यानी डर की बेस पे। अगर आप कहें कि हमें फलां चीज से डर लगता है बहुत ज्यादा, तो ये हमारा यकीन है कि ये चीज बहुत डरावनी है या इस चीज के पास हमने नहीं जाना। तो इस तरह के अमल को, इस तरह के बिलीफ को, यानी इस तरह के यकीन को क्या कहा जाता है, इस तरह के यकीन को बच्चों कहते हैं सुपरस्टिशंस। ठीक हो गया, सुपरस्टिशंस। इस वर्ड को मैं आपके लिए ब्रेक डाउन कर देती हूँ, सुपरस्टिशंस। ओके, 1 2 3 4 सिलेबल वर्ड। ओके जी, नंबर 2 मैड, पागल जी। इनसेन, इनसेन का मतलब मिल गया आपको, 161 पे है ये वर्ड इनसेन, इसका मतलब भी है पागल। ओके जी, पीपल हु डील इन मैजिक, सोर्सरस, ये एक बहुत बड़ा सा वर्ड है, इसको पढ़ लेते हैं, सोर्सरर्स। ठीक है, 1 2 3 सिलेबल वर्ड है, कैसे पढ़ेंगे, सोर्सरर्स। सोर्सरर्स क्या होती हैं जी, वो जो लोग मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक, देखे हुए हैं, सुनी होगी आपने ये बात, ब्लैक मैजिक होता है। तो मैजिक एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में भी काला जादू या जादू हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये लोग जो मैजिक करते हैं उनको कहते हैं सोर्सरस या जादूगर। ठीक है, मैं अगर इसको आपके लिए उर्दू मीनिंग भी लिख दूं तो हम इनको कहते हैं जादूगर। ठीक है जी, पीपल हु डील इन मैजिक। ओके, हमने 1 भी कर लिया, हमने 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया। अच्छा जी, नंबर 4 क्रीप अबाउट। क्रीप का मतलब होता है जमीन पर रेंगने की तरह जाना। जैसे आपने सांप के बारे में सुना होगा
कि जब वो जमीन पर वो रेंगता है क्या उसकी आवाज आती है? नहीं आती ना। हमें अगर वो पत्तों के ऊपर से गुजरे तो हमें आवाज आती है पत्तों की, पर सांप अगर सीधी जमीन पर क्रीप कर रहा है तो क्या आपको उसकी आवाज आएगी? नहीं आती। ठीक है, इसी तरह जितने भी हमारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं इनकी आवाज जब तक कि वो बोले ना, उनके क्रीप करने की आवाज नहीं ना आती। तो इसका मतलब उस टेक्स्ट में बताया गया है कि रिसर्चर्स क्या करते थे, क्रीप अबाउट करते थे या प्रॉल अराउंड। दे यूज्ड टू प्रॉल अराउंड। प्रॉल अराउंड का मतलब है क्रीप अबाउट। उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा ना, जैसे आपने मूवीज या गेम्स में देखा होगा, जमीन पे लेट के अपनी एल्बोज के ऊपर से चल के जाते हैं। ठीक है, एल्बोज और नीज और टोज को यूज करते हुए जमीन पे क्रॉल या प्रोल अबाउट करते हैं। समझ आ गई? अंडरस्टैंडिंग। ओके जी, वंडरफुल। प्रोल अबाउट, प्रोल अराउंड एंड क्रीप अबाउट। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। ठीक है, ओके जी। वाइल्ड, रग्ड, जंगली, हमने बात की है ना, वाइल्ड एनिमल्स। अच्छा जी। हेट, नफरत करना, लोथ, सेम मीनिंग है दोनों वर्ड्स के। हम कहते हैं जी किसी से बहुत हेट्रेड रखना, नफरत करना, उसको कहते हैं लोथ। नंबर 7, लूर, बेट, यानी लूर का मतलब है किसी को अपनी तरफ खींचना गलत तरीके से। किस तरह आप धोखा देके किसी को अपने पास ले तो उसको कहते हैं लूर करना। मैजिकली अगर हम बात करें ना कि जादू करके किसी को अपनी तरफ ले आना तो उसको कहते हैं लूर कर लेना। नंबर 8, मेकिंग एन इनफॉर्मल गेस, सस्पिशन। हमने बात की थी जब आपके दिमाग में सिर्फ एक गेस आ रहा होता है, आप ये नहीं सोचते कि ये बात सच हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको लग रहा है कि जो ये मुझे बात बता रहा है ये तो झूठ है। तो जब ऐसे करके देखते हैं ना हम, सस्पिशन आता है, उसको कहते हैं सस्पिशियस। हम सस्पिशियस हो गए हैं, हमारे जहन में सस्पिशन आ गया कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है। नंबर 9, प्रोटेक्टिंग, कंजर्विंग। हमने बात की थी प्रोटेक्टिंग और कंजर्विंग। रिमेंबर हमने एनिमल्स को कंजर्व करने की बात की थी, वाइल्ड एनिमल्स की एक्सटिंक्शन की। ठीक है, ये वही बात है। कंजर्विंग मतलब महफूज रखना, रखना। क्रिएचर, नंबर 10, महफूज रखना। नंबर 10, क्रिएचर विच इज फूड सोर्स फॉर अनदर क्रिएटर। ऐसी क्रिएचर, ऐसी मखलूक, क्रिएचर कहते हैं मखलूक, अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक जो क्या है, विच इज फूड सोर्स फॉर अदर क्रिएचर, यानी जो क्या है, एक दूसरी जो क्रिएचर अल्लाह ताला की है, दूसरी मखलूक है, उसके लिए वो क्या है, फूड है। जैसा कि एक क्रिएचर एनिमल्स है, एक क्रिएचर ह्यूमन बींग्स है। एनिमल्स को हम हंट करते हैं, उनको स्लॉटर करते हैं, उनका मीट खाते हैं। तो एक एनिमल, एक क्रिएचर दूसरी क्रिएचर के लिए फूड सोर्स हो गई। ठीक है, फूड साइकिल पढ़ा है ना आपने साइंस में, ये वही बातें हैं। ठीक है जी, तो उनको कहते हैं कारकैसेस। कारकैसेस कहते हैं हम जब एनिमल्स की बात अगर करें ना, डेड एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। यहाँ हम वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि जो हाइनाज हैं ये क्या करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं। तो दे डू नॉट लाइक कारकैसेस, उनको डेड एनिमल्स नहीं पसंद। ठीक है, तो ये हमने बात यहाँ पढ़ ली एनिमल्स की डेड बॉडीज जो होती हैं, हम इनको लिख देते हैं डेड एनिमल्स, the animals which are already dead। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का लेसन होता है बिल्कुल कंप्लीट। हम इससे अगले लेसन में मिलेंगे एक नॉन फिक्शन राइटिंग के साथ। उसको हमने पढ़ना है और नए सिरे से देखना है कि नॉन फिक्शन राइटिंग क्या होती है। आई होप आज के लेसन की आपको बिल्कुल समझ आई होगी। आपने मेरे साथ प्रेपोजिशन की जो एग्जाम्पल्स और जो एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, उन सबको आपने सॉल्व कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। बच्चों, घर रह के अपना काम कीजिएगा, सारा काम सॉल्व कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।